अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। जो बाल्यावस्था से वीर संचय किया, कोई ऐसी असत क्रियाएं नहीं की और भगवत चिंतन परायण रहा तो वो ऊर्ध्व रेता हो जाता। ये अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी के भाग्य में लिखा होता कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जो प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। 8-8 बजे तक जो 9-9 बजे तक सोते, उनका जीवन ही व्यर्थ है। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, आज परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं। प्रभु मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा। प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती। हारना नहीं, कभी हारना नहीं, अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। भरोसा प्रभु कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते। ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे से साधना तो बनने वाली नहीं, जिससे आप प्रसन्न हो। तो नाथ मेरे साधन भी आप हो, साध्य भी आप हो। राधा राधा राधा, सब बढ़िया काम बन जाए।